हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आज की हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम वैष्णव अपराधों की चर्चा कर रहे हैं। हमने प्रथम अपराध के बारे में चर्चा की पिछली कक्षा में, तो अगली कक्षा में द्वितीय अपराध की चर्चा करते हुए कक्षा में मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरिचरण चिंतन कक्षा में द्वितीय अपराध पे चर्चा करते हुए द्वितीय अपराध में हम द्वितीय अपराध है जैसे हम शास्त्रों के प्रति निंदा और अपने गुरु भगवान और गुरु में कोई फ़र्क नहीं है, तो हम उनको अपने गुरु को एक नॉर्मल इंसान समझना, अपने गुरु को एक नॉर्मल मनुष्य समझना, और वो तो स्वयं भगवान के पार्षद हैं, तो उनको नॉर्मल समझने का अपराध करना। और जैसे शिव ब्रह्मा आदि जो हैं उन सबको बिल्कुल भगवान के नाम मतलब जो है ना उनके समान समझना, विष्णु भगवान के नाम समान समझना, ये भी उसे स्वतंत्र समझना और ये सब कुछ समझना, ये भी एक अपराध की उसमें आता है। तो इसके उपाय भी हैं। यदि हम कभी प्रमादवश, जैसे कभी हम ऐसे मजाक में हम बोल देते हैं कि विष्णु को हम बोलते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, तो हम बोल देते हैं कि नहीं वो तो देवताओं के ही समान है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, विष्णु तत्व का आश्रय लेना चाहिए और सावधानी के साथ हमें वो दोबारा नहीं करना चाहिए, वो अपराध ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण का स्मरण करना, उनके नामों का कीर्तन करने से भी हमारे जो अपराध है ना वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान के पवित्र नाम को जपते अंत में एक दिन हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो हमारा जप करते करते हमारा जप भी शुद्ध अवस्था में, जैसे भक्ति में है ना शुद्ध भक्ति, ये भक्ति, तो उस तरह हमारा जप भी शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे हम जप करते हैं तो उससे हमारा जप भी शुद्ध अवस्था में पहुंचता है। तो हमारा कोई भी अपराध बनता है उसका उपाय यही है, हमें भगवान की शरण लेना और उनका नाम स्मरण करना, उन कीर्तन करना, हमें उनकी शरण में जाना है ताकि हमारे अपराध क्षमा हो सके। और एक तीसरा अपराध जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हमें हमेशा बचना चाहिए, यही गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। जो मैंने अभी बोला कि जैसे भगवान को हम देवताओं के समान समझते हैं, तो उसी तरह गुरु की अवज्ञा करना ये एक बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि जब हम 84,000 जो योनियों में हम भटकते हैं, उसके बाद कहीं हमें मनुष्य जीवन मिलता है, पर वो भी किसी कोई सुकृति होती है हमारी, जिससे हमें मनुष्य जीवन मिलता है। और ये जो मनुष्य जीवन है, मानव शरीर, ये बहुत दुर्लभ अवसर है। इसमें बहुत बड़ा एक
फिलॉसफी भी है। तो अगर हम सिंपल सा चूज़ करें तो ऐसा आता है कि मनुष्य जीवन हमें मिला है कि हम इसी में भक्ति करें। हमें ना यज्ञ की ज़रूरत है, ना किसी जप तप की, ना किसी जंगल में जाके हमें जप करना है। सिर्फ हमें इस जीवन की वैल्यू समझनी है। पास्ट में जो था हो गया, हमने पेज 3 लाइफ जी ली, ये कर लिया वो कर लिया, पर जो अभी जो हमारा रनिंग टाइम चल रहा है ना, इसमें हम अपने जीवन की वैल्यू समझ रहे हैं। अभी तो जो बच्चे हैं स्टार्टिंग से जिनके माता पिता भक्त हैं, वो उनको भक्ति में ला रहे हैं, दे आर वेरी ब्लेस्ड चिल्ड्रंस। बट अगर हम लोग हैं तो जहाँ हमने पास्ट में अपने जीवन में अपने जॉब को ऊपर रखा, पैसे को ऊपर रखा, माया में जो भी था, क्योंकि माया भी साथ चलती है। तो अभी जैसे जैसे अभी जिस जगह पे जैसे जैसे कोई साधु संग मिल रहा है कैसे, तब भी हमें अपने जीवन का वैल्यू समझ लेनी चाहिए और उसको जगह जगह बैठ के पूरा दिन गॉसिप करके अपना समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मेरा तो दिन बेकार चला गया, मैंने आज हरि नाम ही नहीं किया। और अपने जीवन की वैल्यू समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर मिलना। और इस कलयुग में हमें मनुष्य शरीर मिला है। एक एक बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो मनुष्य जन्म जैसे मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, तो जो उसको समझ आ गई है कि अब ये क्या है इस जीवन की वैल्यू, वो सीधा जाएगा एक गुरु की शरण लेगा, जो बोनाफाइड गुरु है। आजकल बहुत गुरु चल रहे हैं, तिलक है, कंठी पहने हैं, बहुत है, बट एक बोनाफाइड संस्था, एक संप्रदाय चली आ रही है। किस संप्रदाय से है, कैसे है, तो उस गुरु की शरण में जाएगा और तो उससे अपने जीवन को मार्गदर्शन के रूप में उनसे प्रार्थना करेगा। और गुरु जैसे मार्गदर्शन करेंगे, गुरु उसके जीवन को कैसे बताऊँ, जैसे एक बोट है चल रही है ना, तो उसमें एक कैप्टन होता है, सेम गुरु वो कैप्टन होंगे, जो जो शरीर रूपी जो बोट है ना, इसको लेके हमें उसका रास्ता दिखाएंगे। ये जो भौतिक संसार है ना, इसे मुक्ति के लिए भी हमें भक्ति योग के लिए बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, पर वो भी हमें किसी के अंडर ही करने हैं, हम अकेले नहीं। गुरु ही हमें भगवान से मिला सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही भगवान के पार्षद हैं। तो जैसे जैसे योग्यता है वैसे वैसे हमें निर्णय लेना है, पर गुरु के लिए हमें प्रामाणिक गुरु को ही चुनना है, क्योंकि गुरु ही कृष्ण के विज्ञान को, कृष्ण क्या है, जीवन क्या है, हमारा इस संसार में, इस दुनिया में आने का क्या है, क्यों आए हैं हम, क्या करने आए हैं यहाँ, क्या मकसद है। सिर्फ खाना पीना पैसा कमाना ये सब नहीं है, इसका क्या है, क्यों आए हैं हम, इसके बारे में हमें गुरु ही बताते हैं। वही हमारे बीच में गुरु भगवान से मिलाने का एक काम करते हैं। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा गुरु जो हमें भगवान के नाम को बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं और हमें गुरु में मंत्र दीक्षा देते हैं। और दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु जो हमें भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, कैसे चलना है, वो चलने में हमारी सहायता करते हैं। पर शिक्षा गुरु कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमें वो किसी संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं, हमारा संबंध बनाते हैं, गुरु के साथ हमारा संबंध बनाते हैं। किसी सब जगह पे हमारी भक्ति के पद पे जगह जब तक हमारे दीक्षा गुरु नहीं मिलते, वो हमारी हेल्प करते हैं और वो ही चाहते हैं कि हम भक्ति में जल्दी से जल्दी प्रगति करें और अपने गुरु तक पहुँचे। और जब हम गुरु तक पहुँचते हैं, गुरु इस शरीर रूपी जो ये बोट है ना, इसके कैप्टन, ये एक एग्जाम्पल है और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। गुरु के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। जब हमारे जीवन में गुरुदेव आ जाते हैं, गुरु महाराज आ जाते हैं, वो हमारे जीवन की सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। उसके बाद जब हम जो भी अपराध करते हैं, तो उसका सारा हमारे गुरु को भुगतान करना पड़ता है। तब हमें और अलर्ट होना पड़ता है। जब हमारी दीक्षा हो जाती है, और अलर्ट होना पड़ता है, पल पल हर कदम पे, हर स्टेप पे सोचना पड़ता है कि हमारे से कुछ ऐसा कर्मा नहीं बने कि जिससे हमारे गुरु को तकलीफ़ हो।
क्योंकि गुरु स्वयं भगवान है, भगवान के पार्षद हैं जो हमें सही राह दिखाने के लिए आए हैं। और गुरु ही हमें कोई संप्रदाय से कैसे संबंध है, कैसे परंपरा, कौन सी परंपरा है, किस उससे है, हमें जोड़ते हैं। वैष्णव संप्रदाय है तो वैष्णव संप्रदायों के बहुत सारे नियम हैं, शिक्षाएं हैं, जिसके अनुसार हमें कार्य करना है, उसी संप्रदाय के अकॉर्डिंग रह के चलना है। संप्रदाय की जो संस्थापक आचार्य हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, निर्देश है, ये सब जब हम किसी संस्था संप्रदाय से जुड़ते हैं, सबसे पहले हमें उसको फॉलो करना है। फिर अपने गुरु के बताए हुए हर नियम पे चलना है। गुरु की अवज्ञा कभी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। ये हमारा तीसरा अपराध है, तृतीय अपराध। और इसके भी उपाय हैं, जैसे हम क्या करते हैं, कई धूर्त लोगों का संग है, मतलब जैसे बुक्स कोई भी मिल गई, उसको ले लिया और पढ़ लिया, तो उसके अकॉर्डिंग कर लिया कि ये गुरु है, ये प्रमाणिक है, या ऐसा है, उसे दीक्षा ले ली। मतलब हमारा संग भी इसमें बहुत वैल्यू करता है। तभी बोलते हैं ना, साधु संग होना चाहिए। अगर हम किसी मटेरियल लाइफ में कुछ ऐसे लोगों का संग करें तो हम वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए हमें अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए, और अपने जब अपराध भी बने, गुरु की शरण लेके उनको अपने अपराध को सबसे पहले हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे से कुछ अपराध बना है ना, गुरु के पास जाओ, उनके चरणों में बैठो और अपने अपराध को बस एक्सेप्ट कर लो। हाँ जी, और गुरु तो इतने दयालु हैं, वो तो हम पे अवश्य कृपा करेंगे और हमें और आगे भक्ति में और आगे प्रगति करने को वो हमें प्रोत्साहन देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। और वो हमारा, जिससे हमारा हरि नाम के प्रति और प्रेम होगा। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो भगवान कृष्ण की ही शक्ति है। कई बार हम कई तरह का विचार करते हैं, कई कुछ सोचते हैं, पर नहीं, हमें अपने गुरु को हर तरह से पूर्ण समर्पित, पूर्ण शरणागति के साथ, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, हमें अपने गुरु के से सब शेयर करना है, उनको समर्पित रहना है, उनकी सेवा में रहना है। क्योंकि गुरु मतलब भगवान को अपने पार्षद बहुत प्रिय है, क्योंकि वही वैष्णव है। गुरु महाराज परम वैष्णव है। तो वैष्णव जो नित्य भगवान का ही कैसे चले बिना किसी सेल्फिशनेस के, वो अपने सब शिष्यों की हेल्प करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, अपने नाम जप को ऐसे बढ़ाना चाहिए, अपने पूजा में ऐसा करना चाहिए, अपना मॉर्निंग का ब्रह्म मुहूर्त में जगने का नियम होना चाहिए। जैसे हमें 4 नियम दिए जाते हैं, एकादशी निष्ठापूर्ण करनी चाहिए। कितनी जगह गुरु हमारी मदद करते हैं, उसमें उनका कुछ भी स्वार्थ नहीं है। तो भगवान को अपने भक्त ऐसे प्रिय होते हैं, तो जब हम अपने गुरु की सेवा करेंगे तो क्यों नहीं कृष्ण हमसे खुश होंगे। तो अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए हमें हमेशा समर्पित रहना है। और शिक्षा गुरु महाराज बोलते हैं, मेरे गुरु महाराज ने कितनी बार बोला है कि दीक्षा गुरु तो है, पर शिक्षा गुरु में भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा राह दिखाया है। उसका पथ प्रदर्शक भी बोल सकते हैं शिक्षा गुरु, क्योंकि उनको भी कुछ नहीं है, बस यही है कि अपनी लाइफ को सेफली आप आगे तक पहुंचो। परिणाम स्वरूप तो यही आता है ना उस काइंड के गुरु को हमें अनादर नहीं करना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए, और बिना किसी स्वार्थ के हर टाइम अपने गुरु की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। गुरु के मार्ग में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। कैसे भी करके हम अपने गुरु के प्रति बस डेडिकेट रहें। गुरु महाराज हमें कब आवाज़ दें, गुरु महाराज कब हमें अपनाएं, बस इस उसमें रहना है कि कब हम गुरु महाराज के उसमें सेवा में संपूर्ण रूप से रह सकें। और चौथा अपराध है श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। जैसे वैदिक शास्त्र है तो उन्होंने कई चीज़ें दी हुई हैं, कई प्रमाण हैं, और उनका हमें खंडन करना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं बोलना है। हमारे श्रुति शास्त्र है, श्रुति शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, जो परम भगवान के श्वास से ही प्रकट हुए हैं। तो तृतीय अपराध तक ही बात करते हैं। तो ऐसी प्रेरणा है कि चतुर्थ अपराध हम नेक्स्ट कक्षा में करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर नहीं समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज का द्वितीय अपराध और तृतीय अपराध के बारे में हमने जाना, और कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से समझने की और अपने जीवन में उतारने की। राधे राधे।